हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 12 बज रहे थे और मैं आ गई थी फटाफट घर का सामान लेने के लिए स्टोर में। और अदरक लहसुन का पेस्ट और बहुत सारी चीज़ें जो है ना घर में ख़त्म हो चुकी थी, तो मैं फटाफट लेकर आई। उसके बाद घर की साफ़ सफाई करके गई थी, झाड़ू पोछा करके गई थी। और आज फ्रिज की बारी थी। जैसा मैंने आपको पिछले 2 वीडियोस में बताया था कि मेरे घर की साफ़ सफाई चल रही है, तो अब बस लास्ट जो है ना फ्रिज का काम रह गया था। और अब सफाई का जितना भी काम है ना मेरे घर का, वो सब ख़त्म हो चुका है। बस फ्रीज़ रह गया था, तो आज फाइनली मैंने फ्रिज की भी सफाई कर दी। और फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था, बस कुछ एक्स्ट्रा सब्जियां वगैरह थी, जैसे मिर्ची वगैरह सूख गई थी। फ्रिज आप देख सकते हो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी। तो जो सामान मैं लेकर आई थी बस उन्हीं को ऑर्गेनाइज़ करना था, तो मैं यहाँ पे फटाफट सफाई करने में लग रही हूँ। और उसके बाद जो है सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ करूँगी। चेक भी कर रही हूँ कौन सा सामान सही है, कौन सा सामान ख़राब है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई का देख रही हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों का जो है साफ़ सफाई हो चुकी है। सारे रूम की साफ़ सफाई हो चुकी है, सारे चीज़ों की सफाई हो चुकी है। और ये अपने किचन के लिए कुछ सामान लेकर आई थी, कुछ डेकोरेशन के लिए सामान लेकर आई थी जो कि मुझे बनाने हैं। और लोगों को लगता है कि बहुत आसान होता है। अभी मेरी सांसें फूल रही है इस वीडियो को एडिट करने में। मेरी जो हालत है ना इस टाइम पे, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। 5-6 बजे तक बजते बजते ना मेरी हालत एकदम पंचर हो चुकी होती है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। बेटे के टिफ़िन के लिए कुछ सामान लेकर आई थी, क्योंकि उसका टिफ़िन में थोड़ा सा रेडी टू ईट सामान भी लेकर आई थी ताकि जल्दी हो। अगरबत्ती वगैरह भी ख़त्म हो गए थे, वो सब भी लेकर आई। बेसन, पास्ता और अदरक लहसुन का पेस्ट, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ। मसाले वगैरह, देगी मिर्च का, और वो मूंग मसूर की दाल भी ख़त्म हो गए थे, वो भी मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा सामान नहीं था, सब्जियाँ वगैरह कुछ भी नहीं थी। और देखो सब्जियों से याद है कि मैं लहसुन तो लेना भूल ही गई थी, और लहसुन रह गया, और कल मंगाऊंगी लहसुन में। तो इस तरीके से पूरा दिन निकल जाता है। एक तो घर के काम भी करने होते हैं, खाना भी देखना होता है, सारी चीज़ें देखनी होती है। सुबह से मैं 2 बार बर्तन मांज चुकी हूँ, ये तीसरी टाइम बर्तन मांजूंगी। और उसके बाद फटाफट खाना बनाऊंगी, क्योंकि बाहर का भी कुछ कोई काम आ जाता है तो उसको भी देखना पड़ता है। घर के भी कोई काम आ जाते हैं तो उनको भी करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि लाइफ कितनी आसान है। यहाँ पे कीड़ा उड़ रहा था, मैंने उसको ऐसे किया तो हाथ में आ गया था। तो अब मैं फटाफट भिंडी धो के और पंखे में रख दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि भिंडी जो है तुरंत धो के अगर आप काटोगे तो भिंडी की सब्ज़ी हमेशा लिबलिबी बनती है। वो सब्ज़ी हमारे घर में कोई खाता ही नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। बिल्कुल क्रिस्पी और करारी भिंडी पसंद है, मसाले वाली। तो उसी हिसाब से मैं बनाती हूँ। और बहुत टाइम से जो है मैंने भिंडी बनाई भी नहीं थी, तो फाइनली आज जो है मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और अब मैं वीडियो एडिट करूँगी, वीडियो पोस्ट करूँगी। उसके बाद आपको पता है रात को डिनर करने के बाद जब सब खाना पीना खा के सो जाते हैं, उसके बाद जो है मैं अपने डीआईवाई का काम करती हूँ। क्योंकि दिन में जो है मुझे डीआईवाई का काम बिल्कुल नहीं जो है टाइम मिल पा रहा है कि मैं अपने घर के डीआईवाई करूँ। साफ़ सफाई आप देख ही रहे हो, कितने दिन से इतना जो है घर की साफ़ सफाई चल रही है। और आसान नहीं होता ये सब चीज़ें करना, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, यही सारी चीज़ें नहीं है। मेरे को 3600 काम होते हैं जो कि देखने पड़ते हैं। और आप सबको पता है कि मेरा ऑनलाइन भी काम है, उनको भी मुझे मैनेज करना होता है। और सबसे बड़ी बात है कि उनको बना के रखना पड़ता है, क्योंकि मेरा हैंडमेड का काम है। क्योंकि मैं बाहर से कुछ भी ख़रीद के नहीं लेकर आती हूँ। अगर आप हाउसवाइफ है तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सजेशन है कि अगर आप ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन कुछ भी कर रहे हैं तो हैंडमेड में जो है मटेरियल और आपका जो है लागत बहुत कम लगता है, और इसमें आपको हो जाता है। लेकिन अगर मेरे साथ 3 बार ऐसा हो गया कि मेरा कोरियर तो चला गया, लेकिन उसकी जो हालत करके कस्टमरों ने भेजी है। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने शेयर किया था, वो लोग मुझे फेक ऑर्डर उन्होंने किया और मुझे इतना परेशान किया, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वो फेस भी मैंने किया, मेरा 500 600 का नुकसान हो चुका है अब तक। और उसका हर्जाना भी मुझे भरना पड़ता है, क्योंकि कोरियर जब रिटर्न आता है तो उसका भी नुकसान आपको ही भरना पड़ेगा। क्योंकि वो तो चार्जेस लेंगे ही लेंगे, और आपके जो भी पैसे बने होंगे उसमें से आपके चार्जेस कट जाएंगे। तो जितना प्रॉफिट नहीं कमाता इंसान उतना नुकसान हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ों को भी आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर सहनशीलता है और आप ये सारी चीज़ों को सह सकते हैं, तभी आप किसी बिज़नेस में उतरे। और ऐसे मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, कम से कम हज़ारों आइडियाज़ हैं जिसे आप घर बैठ के मतलब काम कर सकते हो, बहुत सारे। क्योंकि देखो गाइस, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं, हमें तो ये नहीं मिलता, हमें तो वो नहीं होता, हम तो बच्चे संभालते हैं, हम तो घर संभालते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे बहाने होते हैं और मेरी हालत भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं अपने सेल्फ़ उसके लिए जो है करती हूँ। क्योंकि मैं आपको कई बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि मुझे अपने एक्सपेंसिव चीज़ें जो है ख़रीदने के लिए, निकालने के लिए मैं जो है ये सारी चीज़ें करती हूँ। बाकी ऐसा नहीं कि मुझे रोटी नहीं मिलती है तो इसलिए मैं करती हूँ। बाकी मुझे जो एक्स्ट्रा होता है ना, मैं अपने लिए जो है करना पसंद करती हूँ। और फ्यूचर में बच्चे भी हैं, कब सारी चीज़ें हैं तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये भी जो है, अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो आप कर सकते हैं। और घर बैठे मैंने एक चीज़ और अभी जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बहुत जल्दी। अभी मैं नहीं बताऊँगी क्योंकि बहुत जल्दी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। तो देखिए, अब वो जो है मैं यहाँ पे बर्गर बना रही हूँ। बेटा स्कूल से आ गया है तो उसकी डिमांड थी कि मम्मी मुझे बर्गर बना के दो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि मैं अलग से रील बना रही हूँ, किचन में काम करते हुए मैंने रील बनाई है, ठीक है। मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी जो है एक्टिव रहती हूँ, उस पे भी मैं अपने रील वगैरह पोस्ट करती रहती हूँ। तो वहाँ पे भी मैंने जो है अपना कुकिंग का भी काम देख रही हूँ, बाकी चीज़ें भी देख रही हूँ। और आप सोचोगे टाइम निकाल के मैं घर के भी जो है सजावट का भी देख रही हूँ, साफ़ सफाई भी देख रही हूँ। और ऊपर से जो है मुझे बनाने भी पड़ रहे हैं चीज़ें जो कि मेरे हैंडमेड होते हैं, जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, हैंडमेड चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने भिंडी धो के रखी थी, देख सकते हो भिंडी में एक भी जो है ना रेसा आपको दिखाई नहीं देगा। क्योंकि अगर आप भिंडी को धो के सुखा के कट करते हो तो भिंडी आपकी बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी बनेगी। मैं अब फ़ोटो भी आपको दिखा दूँगी। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन निकलता है, मैं कैसे मैनेज करती हूँ, क्या-क्या करती हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आप लोगों को इसी वीडियोस में जवाब दे देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना उल्टे सीधे सीधे कमेंट करते हैं, बस की होती कुछ नहीं है। लेकिन कमेंट उनको ज़रूर करना होता है, लोगों को भला बुरा बोलना होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें करके उनको खुशी मिलती है। ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला पे क्या बीतेगी, क्योंकि सामने वाला इंसान तो मेहनत कर रहा है। टाइमिंग दिखा रही हूँ कि जो है 3:13 हो चुके हैं और अभी तक मैंने जो है लंच नहीं किया है। तो ऐसी सिचुएशन भी कभी-कभी हो जाती है। और कि हम जो है खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है फ़ेस करनी पड़ती है, लेकिन लोग नहीं समझते। लोगों को लगता है कि जब कुछ अच्छा-अच्छा देखते हैं तो नेगेटिव कमेंट इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी और आसानी से सामने वाले को मिल जाता होगा। तो ऐसा नहीं है, ये है रियलिटी, जो कि रील और रियल में बहुत फ़र्क होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो, और जो मैं रात को डीआईवाई करती हूँ उसकी भी वीडियो मैंने शूट करके रखी। ऐसा नहीं कि बस आज ही आप लोगों को दिखाने के लिए बस शूट कर दिया, मैं शुरू से ही ऐसी ही थी। और पहले तो मैं पूरी रात जाग के सुबह के 4-4 बज जाते थे, जो मैं अपने डीआईवाई बनाती थी, अपने काम बनाती थी। तो चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितना लोगों को लगता है, ठीक है। चीज़ें बहुत ही मुश्किल होती है। आसानी से अगर हर चीज़ दुनिया में मिल जाती हो तो हर किसी के पास वो सब कुछ होता जो इंसान चाह रहा होता, ठीक है। तो आसानी से इंसान को कुछ नहीं मिलता है। और हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत लगती है। और हर चीज़ में बहुत मेहनत होती है, यकीन मानना गाइज़। तो बाकी मानना ना मानना तो देखो अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अच्छी सोच वाला इंसान है दुनिया में, कोई बुरी सोच वाला है। कोई बस दूसरों को देख के मुंह बनाता रहता है, कोई दूसरों को देख के परेशान रहता है। तो देखो गाइस, मैंने हमेशा यही बोला कि मैं अपने एक अलग दुनिया में रहती हूँ, मेरे को दुनिया से मतलब नहीं होता है। मैं अपनी चीज़ों में इतनी खोई रहती हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो बस मैं अपनी चीज़ों में ही मस्त रहती हूँ। तो इसलिए बोलती हूँ कि नेगेटिव कमेंट आप लोग जो करते हैं वो उनके अपने कर्म है, कर्मा यहीं पे है।
तो बाकी मैं जो चीज़ें करती हूँ अपने खुशी के लिए करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें करके मुझे खुशी मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो इसलिए मैं करती हूँ। जैसे घर को सजाना, अपने काम देखना, बाकी चीज़ें करना, इन सभी चीज़ों से मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो डेट्स इट, यही सारी चीज़ें हैं। और ये रहा मेरा भिंडी मसाला, जो कि मतलब अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ है, देख सकते हो, और बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी बना था। दो बार तो कस्टमर तोड़ तोड़ के भेज दिया, इतना नुकसान हो रहा है। कह रही 2 बार तो कस्टमर ने तोड़ के भेज दिया, इतना नुकसान हो रहा है कि क्या बताऊँ भैया। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, नहीं लेना तो जैसा सामान है वैसा तो वापस करे कम से कम। हैंडमेड चीज़ें फिर वो बनती भी नहीं है दोबारा। डब्बे में डाल के दिया करो मैडम। फिर डब्बा तो है मेरे पास, लेकिन फिर डब्बे का बाहर फिर वेट बढ़ जाएगा ना, ले जाने में टूट जाता है। ओह, डब्बा तो है मेरे पास, लेकिन फिर मैं डब्बे में नहीं पैक किया, क्योंकि फिर मेरे को लगा डब्बे का बाहर ना बढ़ जाए। कोई बात, ठीक है ठीक है। एवरीवन गुड इवनिंग। अभी टाइमिंग जो है ना 5:45 होने वाले हैं, और हालत जो है मेरी एकदम खस्ता हो चुकी है। सुबह के 9 बजे से रेल की तरह काम कर रही हूँ, इतना गुस्सा, सॉरी, अभी आधे घंटे पहले मैंने रोटी खाई है। मतलब आप ये लगा लो कि सुबह 9 बजे से मैं लगातार काम कर रही हूँ और अभी तक मैंने रोटी तक नहीं खाई है। अभी जस्ट मैंने अपने लिए एक रोटी बनाई है और खाई है, ठीक है। कुछ भी वीडियो डालती हूँ, लोगों को लगता है कि बस दुनिया में वही लोग हैं, और दूसरों को पता नहीं लोग क्या ही समझते हैं, ठीक है। सुबह से किचन में बिजी हूँ, 9 बजे से घर की साफ़ सफाई करी है, और फिर नहाई हूँ, रेडी हुई हूँ, और फिर स्टोर गई हूँ, सामान लाई हूँ, सब्जियाँ लाई हूँ, सारी चीज़ें लाई हूँ अपने किचन के लिए। और पूरे दोपहर भर मैं सिर्फ और सिर्फ बिज़ी थी, ठीक है। तो आसान नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे देखनी पड़ती है, करनी पड़ती है, लेकिन लोगों को लगता है कि करती क्या होगी घर में बैठ के, है ना, घर में बैठ के रोटियां तोड़ती होगी, लेकिन रोटियां तोड़ने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जो कुछ नहीं करते वो दूसरों को निगेटिव कमेंट्स ही कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत कुछ करते हैं वो सामने वाले को समझ सकते हैं कि इंसान दिन भर में कितना खटता होगा, है ना। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, और पूरा दिन मैं परेशान रही हूँ। इस टॉपिक पर मैंने आज वीडियो बनाई है, इससे पहले मैं 6 महीने से हूँ, लेकिन मैं वीडियो वगैरह नहीं मैंने कुछ भी डाली है, और अभी डालूंगी भी नहीं किसी भी बारे में। बस फेक है तो जिसके पास है वो लाके दे दे, फेक है तो व्यूज़ आएगा तो भाई असली भी आ जाएगा, है ना, ठीक। जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, जो भला बुरा बोल रहे हैं, तो आएगा ना। अगर मेरे को एक ही चीज़ है, जो निगेटिव लोग हैं ना, वो बस इतना जान लें कि आप जैसे लोग जो निगेटिव आते हैं ना, अगर आप जैसे लोग व्यूज़ दे देंगे ना, तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो व्यूज़ के लिए तो दुनिया क्या कुछ कर रही है, कितना झूठ बोल रही है, अपने सास ससुर के ड्रामे, और अपने देवरानी जेठानी के ड्रामे, अपने घर के ड्रामे, लड़ाई झगड़े कर के तो पता नहीं क्या ही कुछ कर ले रहे हैं। तो अगर मैंने बनाया भी वीडियो तो आप लोगों की मतलब क्यों जल रही है, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की क्यों जल रही है। तो आर्टिफिशियल भी खरीदने के लिए भी कम से कम ग्राम की ज्वेलरी खरीदने के लिए भी 2 से 2,500 रुपये होने चाहिए, क्योंकि ग्राम की ज्वेलरी आप लोग देख लो, 1,000, 2,000, 2,500 से कम नहीं आ रहा है। 1,000 रुपये का तो छोटा सा एक लॉकेट आ रहा है मंगलसूत्र का, और 800-900 रुपये कहीं से भी देख लो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं उनसे भी देख लो, तो उसके लिए भी पैसा लगता है ना। तो जिनको जो लगता है, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी बोला है कि मुझे
खुशी मिलती है। ठीक है, मुझे ज्वेलरी की वीडियो शेयर करके बहुत खुशी मिलती है और मैं किसी और की खुशी नहीं देख मुझे किसी के खुशी से कोई लेना देना नहीं है। किसी के परेशान होने से या परेशान क्या, किसी के निगेटिव बोलने से, पॉजिटिव बोलने से मुझे खुशी होती है। निगेटिव बोलने से भी मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। हर हाल में बस मुझे इतना पता है कि मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, मुझे कहाँ कहाँ पे अपना जो है टाइम वेस्ट करना है और मेरा फालतू की चीज़ों में दिमाग नहीं चलता है। लोगों के घर गृहस्थी लोगों के घरों में झांकने के लिए मेरे पास दिमाग नहीं चलता है। मेरी एक अलग दुनिया मैंने अपनी बनाई हुई है। ठीक है, लोगों को जो लगता है सच्चा झूठा घमंडी पमंडी जो भी लगता है लगने दीजिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैंने अपनी एक अलग दुनिया बनाई है। आज से नहीं, बचपन से ही मेरी एक अलग दुनिया रही है क्योंकि बहुत कम टाइम मैं अपने घर में रही हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रही हूँ, हमेशा मैं बाहर रही हूँ। हर चीज़ सीखने के लिए मैं बाहर रही हूँ। शुरू से ही मेरा बिजनेस में और बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, तो मुझे नहीं समझ में आता झूठे रिश्ते, फरेबी रिश्ते, फालतू के रिश्ते, रिश्तेदार मेरे को नहीं समझ में आते। मुझे अपने भी रिश्तेदार नहीं समझ में आते, सच्ची बताओ। मेरे इतने रिश्तेदार हैं ना, अभी वो मुझे देखेंगे ना तो यकीन मानना वो मुझे पहचान नहीं सकते कि मैं हूँ कौन। अगर मैं उनके सामने अचानक से चली जाऊँगी ना तो वो लोग मुझे पहचान भी नहीं पाएंगे। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। मैंने कभी नहीं निभाए रिश्ते वगैरह, मेरे से नहीं निभेंगे। मैं नहीं जानती, मैं उस माहौल में नहीं पली बड़ी हूँ। मुझे जो माहौल मिला है, मैं जिस माहौल में पली बड़ी हूँ, मुझे वही माहौल समझ में आता है। बस मुझे कुछ करने को चाहिए या फिर मैं कुछ सिलती रहूँगी, कुछ बुनती रहूँगी, कुछ बनाती रहूँगी, मुझे उससे ज़्यादा खुशी मिलती है, मुझे संतुष्टि मिलती है। मुझे आत्मसंतुष्टि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और दूसरी बात, मुझे मेरा आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जहाँ जाके आपको कोई पीठ पीछे बुराई करे और आपको नीचा दिखाए तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। और एक बार नहीं, एक बार बर्दाश्त कर सकता है, चलो एक बार आदमी अपनों के लिए बर्दाश्त भी कर सकता है, लेकिन बार बार जहाँ जाने से आपकी बेइज्जती हो, आपके मुंह पे बेइज्जती लोग कर दे और आपको महसूस भी ना हो, तो वो तो अपनी लोगों की थिंकिंग है, जिन लोगों को उनकी मुंह पे की हुई बेइज्जती महसूस नहीं होती। लेकिन मेरे तो दिल के अंदर समा जाती है वो बेइज्जती। ठीक है, मैं उस बेइज्जती को ना भूल ही नहीं पाती हूँ, चाहे मैं मर भी जाऊँ ना, मैं भूल नहीं सकती हूँ। मुझे वो इंसान फिर नहीं भा सकता है। ठीक है, हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है। लोगों के पास बहुत टाइम है, फालतू के लोगों के पास ना बहुत टाइम है। अब लोग बोलेंगे कि हाँ इसके पास तो वीडियो बनाने का भी टाइम है। मैं तो सोने जा रही हूँ, 6 बज रहा है, 1 घंटा रेस्ट करूँगी, उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगी। क्योंकि अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगी तो मेरे सर की नसें जो है ना, मतलब पागल हो जाऊँगी। मेरे को रेस्ट चाहिए। मेरी आंखें बिल्कुल चढ़ चुकी है सोने के लिए और मेरी हालत एकदम पंचर हो चुकी है। तो मैं जा रही हूँ सोने। मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, बस रोटी बनानी है। जिसको खानी होगी वो बनाएगा, जिसको नहीं खानी होगी वो ना बनाए। मैंने तो खा ली एक रोटी। अब 5:30 बजे, 4 बजे, 5:30 बजे मैंने रोटी खाई है, तो अब तो भूख लगना पॉसिबल नहीं है। तो मैं सोने जा रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे ना लाइक करो। वीडियो अच्छी लगे तो देखो, नहीं अच्छी लगती है तो मत देखो, क्योंकि मेरे पास ना दुनिया भर के ड्रामे करने के लिए वक्त नहीं है, दुनिया भर की पंचायती दिखाने के लिए वक्त नहीं है। हाँ, मैं अपना दुख दर्द आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी परेशानियाँ शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ। सो बाय।